हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? एक तरह का स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें क्या होता है बच्चों कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी सेम। ओके बच्चों, बस ग्रुप्स का एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है कंपाउंड की बच्चों। तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब शो करता है जब उसमें ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जो बच्चों किसी भी कंपाउंड, ये बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात है तो ये वो प्लेन होता है जो आपके कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। वहीं अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ऐसा सेंटर होता है जिसमें आगे पीछे मूव करने से सेम ग्रुप मिलेंगे बच्चों। जैसे इधर गए तो ए मिला, इधर भी आपको ए मिला, इधर गए तो बी मिला। तो अगर इधर भी बी मिल गया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर सी मिला तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, बी मिलेगा तो है। ओके बच्चों, तो चलिए चेक करते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है ना बच्चों तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और वो इट विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो जो हमने कंडीशन लिखी है ना बच्चों, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की लिखी है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा बच्चों। फिर है बच्चों, चलिए करते हैं। तो पहला कंपाउंड क्या है बच्चों? आपका है 2 मिथाइल 2 हेक्सीन। हेक्स इज द वर्ड रूट, 6 कार्बन एटम्स होंगे मेन चेन में। ओके बच्चों, इन। ओके बच्चों, इन क्या है? एल्कीन बच्चों। तो 2 नंबर पे इसको वन, ये 1 है बच्चों, ये 2 है, 3 4 5 और एक 6। ओके बच्चों, तो दो जो आपका 2 नंबर है उस पे एल्कीन है, 3 पे भी है बच्चों लेकिन छोटा नंबर लेते हैं, और 2 पे ही क्या है आपका मिथाइल ग्रुप भी है। क्या है बच्चों? मिथाइल ग्रुप भी है। ये हो जाएगा CH3 सी। यहाँ पर ये बाकी वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे बच्चों। CH2 CH2 CH3। ओके बच्चों, ये बन गया आपका कंपाउंड। अब इसमें कैसे देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री? देखो इसमें ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास में एक कायरल कार्बन मिला, आपको क्या मिला बच्चों? एक कायरल कार्बन अगर आपको मिलता है तो बच्चों आपका कंपाउंड क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिस कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप्स क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है बच्चों, चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं और चारों ग्रुप्स क्या हो? डिफरेंट लगे हो बच्चों। अब जैसे ये कार्बन है बच्चों, ओके, 4 बॉन्ड बना रखे हैं सिंगल, लेकिन 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, इसके भी 3 हाइड्रोजन सेम हो गए। ये दो तो sp2 है, इस पे तो देखेंगे नहीं बच्चों। ओके, तो इसके भी 2 हाइड्रोजन सेम, इसके भी 2 हाइड्रोजन सेम और इसके 3 हाइड्रोजन सेम। तो यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है बच्चों, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिट नहीं करेगा बच्चों। क्या नहीं करेगा बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर्स को ये एग्जिबिट नहीं करेगा बच्चों। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें 3 मिथाइल 2 हेक्सीन की बात करें बच्चों, ओके, तो यही बच्चों, ओके, कार्बन स्केलेटन तो यही रहेगा, 1 2 3 4 5, 3 2 5 और 1 6। ओके बच्चों, 3 नंबर पे मिथाइल आ जाएगा अब की बार यहाँ पर मिथाइल, और 2 नंबर पे यही रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी क्या है बच्चों, जैसे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन सेम हो गए बच्चों, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन सेम, यहाँ पर 3 सेम हाइड्रोजन सेम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन सेम। तो ये भी आपका कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा बच्चों। ओके, आपका आंसर नहीं है बच्चों। फिर है 5 मिथाइल 1 हेक्सीन बच्चों, तीसरा है। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब की बार 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके बच्चों, क्या लगा हुआ है? 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 1 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है। बाकी वैलेंसीज को हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे। अब देखो ये कार्बन आपका कायरल नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन सेम है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन सेम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम हो गए बच्चों, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन सेम। लेकिन बच्चों ये वाला कार्बन आपका कायरल होगा क्योंकि इस पे चारों ग्रुप आप देख सकते हो डिफरेंट है। ओके, एक तो ये लंबा चौड़ा ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है बच्चों, एक ये नहीं, ये भी नहीं होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप सेम हो गए बच्चों। ओके, तो यहाँ पर भी बच्चों कोई भी कार्बन कायरल नहीं है आपके पास में, तो ये भी आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा बच्चों। लास्ट वाला चेक करते हैं बच्चों, फोर्थ वाला। 6 कार्बन है, हेक्सीन है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिया बच्चों, और 3 नंबर पे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे बच्चों, और बाकी वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे बच्चों। भाई जिस भी कार्बन पे, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन बच्चों, ओके, कायरल नहीं होगा। ये दोनों पे 2 2 हाइड्रोजन, कायरल नहीं होंगे बच्चों। इस पे भी 3 हाइड्रोजन, कायरल नहीं होगा। लेकिन इस बार ये वाला देखो कायरल कार्बन है। कैसे? देखो यहाँ पर आपका क्या लगा है बच्चों, यहाँ पर ये आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा, एक मिथाइल लगा, और इधर से आपका प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है बच्चों। तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। और कंपाउंड कैसा होगा ये बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब इसकी एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, मतलब इट विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये वाला कंपाउंड आपका ऑप्टिकली
एक्टिव होगा, क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इट विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।